तीन क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था, एक क्वेश्चन जेईई एडवांस का भी 26 नंबर क्वेश्चन, वो जेईई एडवांस 2021 का क्वेश्चन है। जेईई मेंस का नहीं, जेईई एडवांस का क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है आईआईटी। और एक क्वेश्चन आपका ये 44 नंबर क्वेश्चन, ये भी आईआईटी जेईई एडवांस का क्वेश्चन है जी, 2015 का है। ठीक है, तो 44 नंबर क्वेश्चन और 26 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों आईआईटी जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। कौन सा 25, इसका क्वेश्चन अभी रहने दीजिए, क्योंकि अभी मैंने आपको ये क्या होता है लीनियर इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं बताए हैं। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 42 कहाँ है 42? हाँ 42 तो आसान क्वेश्चन है। देखिए 42, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, देखिए 42 नंबर क्वेश्चन तो आसान है जी, नहीं बना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा जी, 42 नंबर क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस कॉस रूट एक्स दिया हुआ, ये दिया हुआ है ऐसा। ठीक है, अटेंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स बताना, कितने एक्स के नंबर ऑफ वैल्यू हो सकते हैं जो बताना है। तो देखिएगा सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 फर्स्ट वाला बताने जा रहे पहले। फर्स्ट का जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बाकी था ना, इसमें 2-3 क्वेश्चन जेईई एडवांस का फर्स्ट पेपर का 44 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर आपका 26 जो जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, एक 2021 का है, एक 2015 का है। ठीक है, तो वो सब अभी करेंगे, जो उसके बाद पेपर 2 वाला जो दिए हैं वो वाला बताएंगे। तो देखिएगा एफ एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, अच्छा 44 नंबर कितने लोग 42 नंबर क्वेश्चन बनाए जी, बनाइए, कितने का डॉट है। देखिएगा सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, इसी को बाई बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस रूट एक्स, ऐसा लिख दीजिएगा। तो देखिए इसको लिखिएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस रूट एक्स, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है जी। इसको चेन रूल लगाइएगा, डी कॉस रूट एक्स को डी रूट एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे इंटू डी रूट, अच्छा रूट 2 इंटू एक्स को डी रूट डी एक्स के रिस्पेक्ट में, ऐसे किया जाता है। तो देखिए माइनस साइन एक्स प्लस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है जी, तो माइनस साइन रूट 2 इंटू एक्स हो जाएगा। अब इसका हो जाएगा एक्स, रूट 2 बाहर एक्स का बन होता है तो रूट 2 हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस साइन एक्स माइनस रूट 2 इंटू साइन रूट 2 एक्स, ये हो गया। ये किसकी वैल्यू हो गया, एफ डैश एक्स की वैल्यू हो गया। अब क्या करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर 0 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस रूट 2 इंटू साइन रूट एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस रूट 2 साइन रूट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन रूट एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं जी। तो साइन रूट एक्स बराबर क्या लिख सकते हो, -1 बाय रूट 2 साइन एक्स लिख सकते हो ऐसा। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं ऐसा क्या, या यहां से हम लोग एक और कुछ कर सकते हैं, इसको फॉर्मूला में बनाने के लिए और क्या कर सकते हैं, इसको साइन रूट एक्स इक्वल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताना, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 42 द वैल्यू ऑफ एक्स अटेंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो रूट 2x बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग साइन रूट एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल टू -1 बाय रूट 2 लिख सकते हैं। अब लिख लीजिए यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइड, ऐसा लगा सकते हैं क्या। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है पता है सबको, जैसे में a अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी होता है ना, तो a को b में जोड़िए, a को b में घटाइए,
सी को डी में जोड़िए, सी को डी में घटाइए, इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो बोलते हैं जी। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन रूट एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन रूट एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू, यहां पर से आपका हो जाएगा माइनस है, इसको क्या लिखेंगे -1 प्लस रूट 2 अपॉन -1 माइनस रूट 2, ऐसा लिख सकते हो। अब इसका साइन सी प्लस साइन डी का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन रूट 2x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस रूट 2x माइनस एक्स अपॉन 2। डिविजन में साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कॉस रूट 2x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन रूट 2x माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लीजिए या आप इसको लिख सकते हैं माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना 1 माइनस रूट 2 अपॉन 1 प्लस रूट 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहां से आपका हो जाएगा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया जी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये tan रूट 2x प्लस एक्स, इसको हम लोग प्लस 1 लिख सकते हैं अपॉन 2 इंटू एक्स, इसको लिख सकते हैं कॉट रूट 2 माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस रूट 2 अपॉन 1 प्लस रूट 2। तो यहां से आपका हो गया tan रूट 2 प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन कॉट, कॉट को tan में लिख सकते हैं जी, tan रूट 2 माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस रूट 2 अपॉन 1 प्लस रूट 2। अब बताइए कंपैरिजन कर सकते हैं इसको जी, मतलब tan रूट 2 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 माइनस रूट 2, ये किसके वैल्यू होता है, tan 22.5 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जी, tan 22.5 डिग्री का वैल्यू 1 माइनस रूट 2 ये होता है जी। देख लीजिए निकाल करके, साइन 22.5 मतलब 45/2 होता है, इसको रूट ओवर, इसको 1 माइनस कॉस 45 अपॉन 1 प्लस कॉस 45 लिख सकते हो। तो इसको जब हम लोग लिखे 1 माइनस 1 बाई रूट 2 अपॉन 1 प्लस 1 बाई रूट 2, ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, रूट 2 प्लस माइनस 1 से रेस्टाइज कर दो तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2 1 हो जाएगा, 3 माइनस 2 रूट 2 आता है जी, कितना आता है 3 माइनस 2 रूट 2। इसका मतलब है, अच्छा ये क्या रहा है जी, आ गया रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 आ रहा है ना, यहाँ पर भी है रूट 2 माइनस, यहाँ पर कितना आ रहा है 1 माइनस रूट 2 अपॉन 1 प्लस रूट 2, तो इससे माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस ये किसका वैल्यू हो जाएगा माइनस tan 45 लिख सकते हैं इसको करने का मतलब, क्योंकि अगर माइनस कॉमन ले लें तो रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 आई, किसकी वैल्यू होता है tan 45/2 का वैल्यू होता है, याद रखिएगा ये फार्मूला होता है, इसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं tan 45/2 ये किसकी वैल्यू हो जाएगा, अब यहां से यूज कर, हाँ अब ये डिफरेंस किसका वैल्यू एफ डैश एक्स का वैल्यू 0, हमें निकालना क्या है, तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ तो देखिए tan यहां पर से हम लोग लिख सकते हैं tan रूट 2 प्लस 1 बाई, इसको अगर हम लोग ब्रेक करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, और tan रूट 2 प्लस 1 tan रूट 2 माइनस 1 बाई एक्स को tan में, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका tan रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स अपॉन tan रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स इक्वल टू tan 45/2, tan 45/2 इतना लिख सकते हो। तो बताइए x के किस वैल्यू के लिए वैलिड होगा, x का क्या वैल्यू रखें कि ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम होने के लिए इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए जी। अब एक चीज मैं आपको बताते हैं, इसका वैल्यू यहीं से निकल गया, देखिए अगर हम 1 माइनस रूट 2 का वैल्यू पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, ये मुझे बताइए। यहां से अगर हम लोग, जैसे में अगर हम लोग 1 में से रूट 2 घटाएंगे तो 1 में से 1.14 अगर घटाइएगा तो क्या होगा, रूट 2 का वैल्यू 1.414 होता है,
तो -0.414 आएगा। और नीचे का वैल्यू 1 + 1.414, तो ये 2.414 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ओवरऑल वैल्यू निगेटिव आ रहा है ना, मतलब f' का वैल्यू क्या आ रहा है, हमको तो निगेटिव ही शो करना है ना हमें। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, माइनस में, इसका वैल्यू आगे लिख देते हैं कितना था, माइनस में √2 - 1 अपॉन 1 + √2, ये लेस देन 0 है। क्या है, लेस देन 0 हो गया। लेस देन 0 हो गया मतलब क्या हो जाएगा, वैल्यू मैक्सिमम होगा। क्या होगा, अब मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा वो कैसे निकालेंगे। तो यहां पर अगर x का वैल्यू, अगर हम लोग कितना लें, x के किस वैल्यू के लिए, x का वैल्यू अगर हम लोग 45 पर कितना हो जाएगा जी, क्योंकि √2 - 1 अपॉन 1 प्लस यहां से कॉमन लीजिए ना, तो ये ओवरऑल वैल्यू आपको निगेटिव आ रहा है। तो ये निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब लेस देन 0 है। ठीक है, क्योंकि हम लोग f' निकाल चुके हैं ना, f' को ना आगे प्रोसीड किए। हमें तो ये शो करना है कि इसकी वैल्यू लेस देन 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है वो लेस देन 0 आ रहा है। लेस देन 0 आ रहा है मतलब इसकी वैल्यू f' का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब मैक्सिमम कितना होगा, उसकी नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना, ना कि x की वैल्यू निकालना। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कितने इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, x के कितने वैल्यू हो सकते हैं। तो x के लिए, चूंकि यहां पर देखिए x की वैल्यू लेस देन 0 है, और √2 + 1/√2 जो है वो कब होगा, 45/2 जो है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा 90 से, तो 0 से बड़ा 90 से छोटा के लिए एक ही कंडीशन फुलफिल होगा इसका, 0 से बड़ा 90 से छोटा के लिए cos 45 पर इसके वैल्यू सेटिस्फाई करके देख सकते हैं। cos 45 1/√2 हो जाएगा, और यहां पर ये वैल्यू आपका किसके लिए हो जाएगा, cos का वैल्यू 45 पर, मतलब cos का वैल्यू 1 ले लीजिए, ये कितना ले सकते हैं इसका वैल्यू, cos का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1, मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इसकी 0 डिग्री पर cos का वैल्यू मैक्सिमम होता है, 0 पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो कहने का मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 पर होगा। कितना पर होगा, 1 पर। तो x की कितने वैल्यू इसके हो सकते हैं, यहां लिखना पड़ेगा। cos x का जो रेंज होता है वो यहां लिखिएगा। cos x का रेंज कहां से कहां तक होता है, -1 से लेकर करके 1 के बीच में होता है। तो cos का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो x का वैल्यू आपको, अब 1 कब होता है, जब cos का वैल्यू 0 डिग्री लेते हैं। cos 0 पर 1 होता है, cos 180 पर -1 होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए 1 होगा। तो कितने हो जाएंगे इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ना कि मतलब x की वैल्यू। यहां क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x कितने नंबर ऑफ वैल्यू हो सकते, तो 1 होगा। अब 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जी, ये आपका IIT JEE एडवांस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा, 44 से पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 42 जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन IIT JEE एडवांस में भरे पड़े, हर बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जी। इनवर्स से रहेगा या आपका क्या बोलते हैं सीक्वेंस सीरीज से क्वेश्चंस रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इसका मतलब किसी को पता है क्या, इसका मतलब क्या होता है, r का वैल्यू 1 से लेकर करके n तक रहेगा। यहाँ r है, इसका मतलब क्या होता है पता है, पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट। क्या होता है, अगर कोई ऐसा लिख दे, ये सब चीज आना चाहिए। r का वैल्यू 1 × 2 × 3 × 4 × डॉट n ऐसा लिखते हैं। ठीक है, r का वैल्यू 1 रखो तो 1, ये पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट। अगर कोई ऐसा लिख देते r का वैल्यू 1 से लेकर के n तक r, तो इसका मतलब क्या होता है, सम करना होता है 1 + 2 + 3 अप टू डॉट 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 n। ये सब मतलब याद आना चाहिए। अगर कहीं लिखा हो n का फैक्टोरियल, तो n n-1 n-2 n-3 अप टू डॉट 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 3 × 2 × 1, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों साइन आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया, इसको हम बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट का साइन है, इसको हम बोलते हैं क्या, समेशन। इसको क्या बोलते हैं जी, फैक्टोरियल। इन तीनों सिंबल का मतलब याद, ये प्रोडक्ट का सिंबल है, इंटू इंटू में आर का वैल्यू बंद रखो, इसमें सम करते हैं, जिसमें आर का वैल्यू बंद रखें प्लस लिखेंगे, क्योंकि ये जो सिंबल है ये सम को रिप्रेजेंट करता है, ये जो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है वो फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करता है। फैक्टोरियल का रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी होता है या आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों फैक्टोरियल का नोटेशन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम बताने जा रहे हैं 26 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा लिखा हुआ है f1 इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी है, एक रियल वैल्यू दिया हुआ, f2 भी है 0 से लेकर के इन्फिनिटी रियल वैल्यू है, तो f1 x का वैल्यू है 0 से लेकर के x, प्रोडक्ट आर्क j इक्वल टू 1 से 21 t माइनस j पर पावर j dt दिया हुआ है। तो एक चीज याद रखोगे, लेबनिज थ्योरम मैंने कल बताए थे लेबनिज थ्योरम क्या होता है लेबनिज थ्योरम, इसमें लेबनिज थ्योरम से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन हैं, और कल सीट दिए तो उसमें भी ढेर सारे लेबनिज थ्योरम, न्यूटन लेबनिज इसको बोलते हैं, लेबनिज थ्योरम को। ये फार्मूला कल बताए थे, लेबनिज थ्योरम का ही इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दो पार्ट में क्वेश्चन है, दोनों में लेबनिज थ्योरम लगाएंगे। लेबनिज थ्योरम होता क्या है एक बार जान लीजिए। लेबनिज थ्योरम होता है इंटीग्रेशन, अगर फाई से लेकर के साई एक्स यहां पर लिखा हुआ रहे, एफ एक्स डी एक्स रहता है और डी अपॉन डी एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको पहले यहां पर साई यहां पर पुट करोगे एक्स के जगह, एफ ऑफ साई एक्स, फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं जी, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साई एक्स लिखते हैं ऐसा, फिर माइनस लगाया जाता है, ध्यान दीजिएगा ऐसा माइनस लगाते हैं, फिर हम यहां पर फाई पुट करते हैं, एफ ऑफ फाई एक्स, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ फाई एक्स लिखते, ऐसा लिखा जाता है। ये फार्मूला याद रखिएगा, इसको बोलते हैं न्यूटन लेबनिज या लेबनिज थ्योरम, न्यूटन लेबनिज। याद रखें लेबनिज थ्योरम है, न्यूटन लेबनिज थ्योरम, ये फॉर्मूला जिससे जेई मेंस के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जे एडवांस में भी क्वेश्चन इसके आते हैं। ये लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट में बोर्ड के लिए ये वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, जेई में की तैयारी जो करते हैं तो कोचिंग में तो ये फॉर्मूला बताया जाता है, क्योंकि बोर्ड के सिलेबस में ये फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल में नहीं मिलेगा ये। ठीक है, ये कॉम्पिटेटिव किताब में मिलेगा। और ठीक है, तो देखिएगा ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट, अभी इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करने वाले क्वेश्चन नंबर 26 में। ये फॉर्मूला अगर आता है तो आपको क्वेश्चन एकदम 100% बन जाएगा। ठीक है, बहुत इजीली बन जाएगा, बहुत इजी मतलब एकदम इजी। अब आपको मैंने बताया से मैक्सिमम कब होता है जी, जब प्लस से माइनस की ओर जाते हैं साइन चेंज होता है तो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और माइनस से प्लस जब साइन चेंज होता है तो, अब प्लस से प्लस ही रहता है तो मैक्सिमम। तो कहने का मतलब अगर स्क्वायर रहे या 4 रहे पावर में, इसका मतलब वो साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर है, ये बस इतना सा बात याद रखते हो, ये फॉर्मूला। और जो मैंने अभी बात बोले कि प्लस से माइनस में मैक्सिमम होता है, माइनस से प्लस में मिनिमम होता है, और प्लस से प्लस में नाइदर मैक्सिमम। अगर ये दो बात अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 आपको बन गया। ठीक है, इन्हें की केवल ऐसे फॉर्मूला केवल लगाना है, आना चाहिए बस। ये फॉर्मूला को कैसे इस्तेमाल करते हैं, पहले ये जो वैल्यू है ना, ये साइन एक्स के जगह पर रख दोगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस लगाते हैं, ये फाई एक्स एक्स के जगह पर रख दोगे, फिर को इसको डिफरेंशिएशन, याद रखिएगा इसको। तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को मैं बनाने जा रहे हैं जी। इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ये सबसे कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। ठीक है, ये सब चीजें पता होना चाहिए कि इसको कैसे लिखते हैं। ये फॉर्मूला एकदम इंपॉर्टेंट है। आप ये क्वेश्चन आपको लिमिट में भी पूछा जा सकता है, अभी कहां पढ़ा रहे, मैक्सिमम मिनिमम में भी इसका इस्तेमाल हुआ, जहां के तहां इस फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा जी। इंटीग्रेशन में भी होगा, जब डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़िएगा ना, उसका नाम है लिमिट ऑफ सम, वहां पर भी ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन में भी ये काम आएगा, 3 जगह ये काम आने वाला है। लिमिट में कंटिन्यूटी के जगह पर भी इस्तेमाल हो सकता है, और लिमिट ऑफ सम टॉपिक है इंटीग्रेशन में। ठीक है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, उसके बाद आता है लिमिट ऑफ सम, उसके बाद आता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। लिमिट ऑफ सम जो होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h f ऑफ a प्लस 2h अप टू डॉट डॉट f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, उसी से सारे फार्मूला बना है।
ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ, सारे फार्मूला में उसी से निकला है, लिमिट ऑफ सम से। ठीक है, तो वहां पर भी इस फार्मूला का इस्तेमाल होगा। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन में जाकर के कि लेबनिज के कितने क्वेश्चन पी बाई क्यू क्वेश्चन में हर एक में मतलब रहेगा भरा हुआ। कम से कम लिमिट में तुमको 10 बार पूछे गए होंगे, 10 क्या ढेर बार। अगर 50-100 क्वेश्चन है लिमिट का, उसमें से कम 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएंगे तो आपको इसी का ही डायरेक्ट रहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन तो क्वेश्चन से ज्यादा जरूरी है क्वेश्चंस को समझना, एक्सप्लेनेशन पूरे अच्छी तरह से एकदम दिमाग में घर करना चाहिए। अभी आपको ये बताने जा रहे हैं, इतनी अच्छा क्वेश्चंस है कि मतलब आपको बता सकते हैं ये क्वेश्चंस कितने नंबर के जानते हैं, शायद 8 नंबर में है या 4 नंबर में क्वेश्चंस होगा। ये 4 नंबर में क्वेश्चन, पैसेज वाले 2 पार्ट में, शायद 2 पार्ट में क्वेश्चन है। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है जे एडवांस का। आप लोग केवल देखिए 2-3 चीज किया कीजिए। पहला, एक बेसिक किताब बनाइए आर.एस. अग्रवाल, जिसमें ज्यादा क्वेश्चंस हो, बेसिक फाउंडेशन मजबूत रहेगा, तभी आप मतलब बिल्डिंग उस पर खड़ा कर सकते हैं। तो जैसे मैं जेई का क्वालिफाई करना चाहता हूं तो सबसे पहले आर.एस. अग्रवाल बनाइए। एनसीईआरटी में चूंकि क्वेश्चंस की संख्या कम होता है तो एनसीईआरटी बना करके अगर आर.एस. बनाइए तो अच्छा है। एक फाउंडेशन सबसे फर्स्ट बार में बोलते हैं सब बच्चे को कि आर.एस. अग्रवाल बनाइए या एनसीईआरटी, ये दोनों बना करके, ताकि आपको पहले फील आ जाना चाहिए कि मुझे क्वेश्चंस आ गया है बनाने के लिए। उसके बाद आप मतलब फाउंडेशन लेवल जो मैंने ये वाला सीट दी है वो बनाइए। उसके बाद सेकंड सीट, अगर ये दोनों जो सीट को पार कर गया वो समझिए एडवांस में आ गया। मतलब क्योंकि ये 3 सीट को क्रॉस करना होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 लेवल में मेरे में क्वेश्चंस देते हैं। फर्स्ट फाउंडेशन मतलब जिसमें आपको आईआईटी का क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड के भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सेकंड जो रहेंगे पूरी तरह से मेंस करेंगे, फुल्ली मेंस का क्वेश्चंस रहेंगे। जो थर्ड जो लेवल रहेगा वो फुल्ली एडवांस का क्वेश्चन। अगर 3 लेवल का जिसने बना लिया तो उसको अच्छा हो जाएगा 100%। लेकिन उसका एक ही क्राइटेरिया है कि बोर्ड का किताब कंपलसरी बनाना चाहिए। ठीक है, बोर्ड का जो आरएस का किताब होता है उसको आप रीडिंग डालिए, उसके एग्जाम्पल भी बना लीजिए। अगर एक्सरसाइज नहीं बनता है ना, एग्जाम्पल बनाने के बाद इसको बनाइएगा ना, निश्चित रूप से आपको फील आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पकड़ बेसिक पकड़ आएगा तभी ना क्वेश्चंस को आप खोल पाइएगा। तो ये हमेशा कीजिए। दूसरा चीज है, किताब रखा कीजिए आर.एस. अग्रवाल का या एनसीईआरटी का, हमेशा आइए ना यहाँ तक किताब लेकर के आइए, क्वेश्चंस बेसिक बनाते हुए चलिए हमेशा। उससे दूसरा, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होगे और फाउंडेशन अच्छा रहेगा तो बड़े भी चीजें अपने आप बनते चल जाते हैं। ठीक है, छोटे चीज आता है तो ही बड़े चीज बनते हैं, ये चीज बात ही हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, हो गया ये। चलिए देखिएगा जी क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन। आधा लोग एडवांस नाम ही सुनकर के डर जाते हैं। ठीक है, मेंस को तो बात छोड़ दीजिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, लिखिएगा f1x इक्वल टू 0 से लेकर के x पाई, यहां दिया हुआ 21 है, j का वैल्यू 1 से लेकर करके t माइनस जे पर होल पावर j है, dt लिखा हुआ है जी। यहां लिखा हुआ x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। जहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में ध्यान से आगे पढ़िए, वेयर एनी पॉजिटिव इंटीजर n रियल नंबर a1 a2 a3 जो i का वैल्यू 1 से लेकर के n तक ai प्रोडक्ट है दिया हुआ। mi और ni जो है वो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करता है। mi का मतलब होता है नंबर ऑफ लोकल मिनिमा, ये है। ni का मतलब दिया हुआ है नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा दिया हुआ है। तो मुझे बताना है, पहला पार्ट में क्वेश्चन है 2m1 3n1 m1 n1 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे सोल्व, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा,
f1x, इसको सबसे पहले काम क्या कीजिए जानते हैं? सबसे पहला काम इसको कीजिएगा, f1x है तो f1x लिख दीजिए, j का वैल्यू 1 रखो, j का वैल्यू 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कहां तक रखेंगे? 21 तक। तो देखिए रखने जा रहे हैं 0 से लेकर करके x, ऐसा लिख देंगे 0 से लेकर के। अब j का वैल्यू यहां पर 1 रखेंगे जी, तो कितना होगा? t माइनस 1 पर पावर 1, जहां जहां j है वहां वहां 1 रख दीजिए। और प्रोडक्ट का मतलब होता है इनटू, तो इनटू ऐसा लगा दीजिए। अगले बार j का वैल्यू 2 रख दो, तो यहां भी 2 यहां भी 2, तो t माइनस 2 पर पावर 2 हो जाएगा। अगले बार j का वैल्यू रखिए 3, तो यहां भी 3 यहां भी 3, तो t माइनस 3 पर पावर 3। अगले बार क्या रखेंगे? 4, तो ऐसी डॉट 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 रख सकते, लास्ट में रखेंगे 21, तो t माइनस 21 पर पावर 21, और dt है तो dt, क्योंकि इसका मतलब प्रोडक्ट होता है तो ऐसे प्रोडक्ट लिख देंगे। अब हम लोग लगाएंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव करना होता है ना, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? f1 डैश x, इसी को बाई बोलते हैं, जिसको dy बाई dx कहते हैं। अब इसको लिखेंगे d अपॉन dx ऑफ 0 से लेकर के x, t माइनस 1, t माइनस 2 के स्क्वायर, t माइनस 3 का क्यूब, t माइनस डॉट 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 t माइनस 21 पर पावर 21 dt, ऐसा लिख सकते हैं। क्या कर दिए? दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर। f1x का f डैश बाई x होता है, इसी को हम बाई बोलते हैं, dy बाई dx। अब इधर भी d बटे dx, अब इसमें लेबनिज रूल रखता है जी। अभी मैंने फॉर्मूला लिखे हैं, d अपॉन dx इंटीग्रेशन ऑफ फाई x से लेकर के साई x fx dx रहता है। देखिए d अपॉन dx यहां लिखे हैं क्या? तो अपर लिमिट रखते हैं पहले, यहां पर f ऑफ साई x इंटू d अपॉन dx ऑफ साई x लिखते हैं, माइनस d अपॉन dx ऑफ फाई x, f ऑफ फाई x लिखोगे, f ऑफ फाई x d अपॉन dx ऑफ फाई x, ये रूल है। पहले मैंने ये साई यहां पर पुट कर देंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस लगाते हैं, यहां पर क्या फाई x पुट करेंगे, फिर फाई x का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये फॉर्मूला। तो देखिए यहां पर भी यही लगाने जा रहे हैं। पहले क्या काम करेंगे? x वाला जो वैल्यू है यहां पर जहां जहां x t है वहां वहां रख देंगे, उसके बाद x का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर 0 पुट करेंगे। तो देखिए रखने जा रहे हैं जी, यहाँ क्या रखोगे? सब जगह t के जगह पर x, x माइनस 1, x माइनस 2 के स्क्वायर, x माइनस 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट डॉट x माइनस 21 का 21। अब माइनस, जब 0 रखोगे तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, 0 माइनस 3, ऐसा हो जाएगा ना, 0 माइनस 1, 0 माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, 0 माइनस 1, 0 माइनस 2 के स्क्वायर, 0 माइनस 3 का क्यूब, डॉट 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 0 माइनस 21 पर 21 इंटू d अपॉन dx ऑफ 0, तो 0 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर फाई का 0 का डिफरेंशिएशन 0, तो यहां से यहां तक प्रोडक्ट में तो 0 हो जाएगा ना। तो बच गया कितना आपका वैल्यू? x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 का क्यू, डॉट डॉट x माइनस 21 का, इतना ही बचा ना। ये किसका वैल्यू आ गया? f डैश। क्लियर है? इसको dy बाई dx बोलते हैं। अब हमको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है जी, डिफरेंशिएट हो गया, यही डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? सबको 0 से इक्वेट कर देंगे, तो लिखेंगे, ये फार्मूला याद रखिएगा, न्यूटन नेव्रिज का ये फार्मूला है। अब लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू 0, तो x माइनस 1, x माइनस 2 के स्क्वायर, x माइनस 3 का क्यूब, डॉट डॉट x माइनस 21 पर 21 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा जी? बोलिए, 1 हो जाएगा। x माइनस 2 के स्क्वायर बराबर 0, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो कितना होगा? 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट 21, यही होगा ना। 1 से लेकर कहां तक हो जाएगा? 21 तक होगा। अब मुझे बताइए कि x माइनस 2 के स्क्वायर, x माइनस 2 पर 4, x माइनस 2 पर 6, x माइनस 2 पर 8, x माइनस 2 पर 10, जितने भी इवन नंबर होता है उस पर क्या होता है? साइन चेंज नहीं होता है ना, क्योंकि स्क्वायर में साइन चेंज नहीं होता है। किसमें साइन चेंज नहीं होगा? स्क्वायर वाला में। ठीक, आप चाहे तो नंबर 1 पर 2 पर, तो ये याद रखिएगा, साइन चेंज किस पर होगा? ऑड पर। किस पर? क्योंकि जैसे में तो ऑड कौन का नहीं जी,
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21 यही होगा, क्योंकि जो भी दो के मल्टीपल रहेगा तो आप जैसे x माइनस टू के स्क्वायर तो उसमें साइन चेंज नहीं होता जब इनइक्वालिटी में। अब इसको नंबर लाइन पर दिखा दीजिएगा, यहां से 1 से 21 में छाट दो किसको किसको, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 इतना बचेगा। अब इसको नंबर लाइन पर दिखा दीजिए, 1 2 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21 ऐसा हो गया। और साइन कहां से कहां तक, इधर प्लस इंफिनिटी और इधर माइनस इंफिनिटी। अब साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कोई भी वैल्यू लेकर के देखिए हमेशा साइन चेंज होगा। तो देखिए माइनस से प्लस में क्या होता है, मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू किस पर आएगा जी, मिनिमम किस पर होगा बताइए, 1 पर होगा और किस पर होगा, 5 पर होगा और किस पर होगा, 9 पर होगा और किस पर होगा, 13 पर होगा और किस पर होगा, 17 और किस पर होगा, 21 और किसी पर होगा क्या, मैक्सिमम किस पर होगा, 3 पर, और प्लस से माइनस में जाता है तो 7 और बताइए 11 और 15 और 19 और नहीं है ना। तो देखिए मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, कितना मिनिमम वैल्यू आया है, मिनिमम वैल्यू कै गो, 1 2 3 4 5 6 मिनिमम वैल्यू कितना आया। अब मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, 5 मैक्सिमम वैल्यू। तो आपका एम आई का वैल्यू आ गया कितना, 6। एन आई का वैल्यू कितना आ गया, एम आई का मतलब लिखे हैं नंबर ऑफ लोकल मिनिमा और एन आई का मतलब नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा। M1 मतलब यहां पर M1 है, ये आई लिखा मतलब M1 समझिए, M1 N1 है, ठीक है। तो M1 का वैल्यू ये निकल गया और ये N1 का वैल्यू निकल गया, ठीक है। नंबर ऑफ लोकल मिनिमा और नंबर ऑफ लोकल मिनिमा, नंबर ऑफ लोकल मिनिमा कितना होगा 6 और नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब ये जो वैल्यू है ये क्वेश्चन में लिखिए 2M1 हमें वैल्यू निकाल द वैल्यू ऑफ, अब देखिए निकाल देते हैं क्या है, 2M1 प्लस 3N1 प्लस M1 N1, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। M1 का वैल्यू 6 तो 2 गुने 6 प्लस 3 गुने 5 प्लस 6 गुने 5 कितना होता है, कितना होगा जी, 12 प्लस 15 प्लस 30 बराबर 57। पहला पार्ट आ गया जी। देखिए 26 का बी 57। अब दूसरा पार्ट सोल्व करने जा रहे हैं, 57 आ रहा है ना, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए। अब दूसरा पार्ट सोल्व करेंगे सेकंड पार्ट के क्वेश्चन से, F2x से 6 आएगा, F2x से अभी सोल्व करके बताते हैं, ठीक है। एक चीज और लिख लीजिएगा, F2x में जो 39 है ना वो 39 है, 49 लिख लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन में आपको 600 इंटू एक्स माइनस 1 पर पावर 39 है, उसको 49 कर लीजिएगा, वो मिस प्रिंट है। सेकेंड पार्ट F2x है ना, उसमें -600 इंटू एक्स माइनस 1 पर पावर 39 लिखा, उसको 49 कर लीजिएगा। चलिए इतना नोट कर लीजिए जी, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट सोल्व करते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, लेबनिज थ्योरम लगा देंगे, उसके बाद हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल देंगे। इवन नंबर पर क्या होता है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, इसीलिए 2 4 6 8 वाला को हटा दिए, ऑड वाला को रहने दिए। अब साइन को चेंज कर दिए, प्लस से माइनस से मैक्सिमा और माइनस से प्लस में मिनिमा, वो लिखती है, नोट कर लीजिए इसको। बी पार्ट में लिखिएगा F2x बराबर आपका दिया हुआ है 98 इंटू एक्स माइनस 1 पर पावर 50 दिया हुआ, फिर -600 इंटू एक्स माइनस 1 पर पावर 49 प्लस 2450 है, एक्स ग्रेटर देन 0 के कंडीशन के लिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो F2x इसी को बाई बोलते हैं जी, dy बाई dx, F2x का F2 डैश x हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अब बताइए
x माइनस 1 पर पावर 50 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जैसे में d अपॉन डी एक्स पर पावर n का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स पर n माइनस 1, ये तो हमें घट ही जाएगी। अगर कोई बोलेगा कि d अपॉन डी एक्स पर पावर 4 का क्या होता है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, एक 4 में एक पावर घट जाएगा, तो 4x के क्यू होता है। तो x माइनस 1 पर 50 का क्या होगा, तो 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 में एक पावर घट जाएगा, तो कितना लिख सकते हैं 98 इंटू 50 इंटू एक्स माइनस 1 पर 50 माइनस 1 लिख सकते हैं। x माइनस 1 का करोगे तो x का 1 1 का 0, तो ज्यों कहते हो रह जाएगा। x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना, इसका 1 हो गया, ये 0, तब 1 इंटू 0 तो 1 ही हो गया ना, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यों कहते हो। अब इसका करेंगे माइनस 600, x माइनस 1 पर 49 का डिफरेंशिएशन कीजिए, 49 मल्टीप्लाई एक पावर घट जाएगा, x माइनस 1 पर 48 हो जाएगा, x माइनस 1 का 1 कांस्टेंट का 0। क्लियर है यहां तक? अब देखिए dy बाई डी एक्स बराबर क्या लिख देंगे 0, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो 98 इंटू 50 x माइनस 1 पर 49 हो जाएगा, 600 इंटू 49 x माइनस 1 पर 48 इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब इसमें से क्या कॉमन है दोनों सभी से, हम लिख सकते हैं इसको 98 इंटू 50 इंटू एक्स माइनस 1 कर 48 इंटू एक्स माइनस 1, इसको तोड़ दिए, माइनस 600 को क्या लिख सकते हैं, 600 को मैं ब्रेक करना चाहते हैं जी, तो 2 इंटू 49 इंटू 50 गुने 6 एक्स माइनस 1 पर 48 इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो 50 गुने 6 300 होता है, और 300 दूनी 600 होता है, और 600 इंटू 49 है कि नहीं है? अब देखिए इसको 98 इंटू 50 इसमें भी है, x माइनस 1 पर 48 इससे कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 1। 49 इंटू 2 48 होता है, 49 इंटू 2 कितना होता है 98, और 98 इंटू 50 इससे भी कॉमन ले लेते हैं, ये 98 होता है, ये 50 है, तो x माइनस 1 पर 8 कॉमन लेते हैं, माइनस 6 बच जाएगा इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो इतना का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो एक वैल्यू आपका x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर 1, एक x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब देखिए x पर x माइनस 1 है, x माइनस 1 जो है, ठीक है, x माइनस 1 पर 1 दिया हुआ, x पर कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो यहां पर कंडीशन रख करके देखिए, इसको नंबर लाइन पर दिखाते हैं हम, अभी क्रिटिकल पॉइंट अब देखिए नंबर लाइन पर इसको दिखाते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जी, क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन पढ़िए पूरा कंप्लीट, क्या है लास्ट में, क्वेश्चन लिखा हुआ है 98 इंटू एक्स माइनस 1 पर जो 50 है, ये लिखा हुआ है कि a1 a2 a3 डॉट an, और जो इंटरवल है 0 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में लाइट कर रहा है, कहां से कहां तक 0 से इन्फिनिटी। तो यहां से आप देखिए इसको नंबर लाइन पर अगर हम लोग दिखाते हैं नंबर लाइन पर, तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, इसका फैक्टर अगर करते हैं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ x का वैल्यू 1 है और 7 है, तो 1 पर कितना होगा जी, fx का जगह पर अगर हम लोग 1 रखते हैं यहाँ पर, तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, और यहाँ पर भी 1 माइनस 0, तो जब 0 हो जाएगा तो dy बाई डी एक्स जब 0 हो गया तो ये क्या होगा, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा हो जाएगा, ना ग्रेटर देन है ना लेस देन है, तो x बराबर 1 पर तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि x का वैल्यू जब हम लोग डेरिवेटिव में रखते हैं, या इसमें रख करके देख लीजिए, तो 1 माइनस 1 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, ये 0 हो गया, तो जब dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू, तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा होता है। क्लियर है? तो x बराबर 1 एग्जिस्ट नहीं करेगा, कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, x इक्वल टू 7, तो इसलिए x इक्वल टू 7 लिखोगे। क्यों नहीं करेगा, क्यों जब x का वैल्यू 1 रखने पर 0 हो जाता है डेरिवेटिव का वैल्यू। अब देखिए, अब 7 आ गया, तो 7 से बड़ा कोई भी वैल्यू लीजिए तब पॉजिटिव आएगा, 7 से बड़ा यहां पर लेकर के देख लीजिए 8 लेते हैं, तो 8 में से बन जाएगा
पॉजिटिव आएगा, 8 में से 1 ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, 7 से बड़ा कोई भी पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा निगेटिव, ये प्लस इंफिनिटी इधर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा क्या, क्लियर है। तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो यहां पर माइनस से प्लस में जाता है तो क्या होता है मिनिमा होता है, क्या होता है, तो मिनिमा हो गया, कितना क्या हो गया, तो मिनिमा कितना हो गया, मिनिमा 7 आ गया, कितना आ गया 7, तो नंबर ऑफ मिनिमम वैल्यू कितना आ गया जी, नंबर ऑफ मिनिमम वैल्यू लोकल मिनिमा कितना आ गया, लोकल मिनिमा क्या गो लोकल मिनिमा एक है ना, अब मैक्सिमम वैल्यू इसमें कितना है बताइए, कुछ नहीं है मतलब 0, तो क्या हो जाएगा लोकल, इसका हम लोग नाम दे देंगे m2 इक्वल टू 1, नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा कितना हो गया n2 बराबर 0 हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो है ही नहीं इसमें, तो m2 का वैल्यू 1 n2 का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। अब ये क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना था, देखिए क्या क्वेश्चन है जी, 6m2 प्लस 4n2 प्लस 8m2 इंटू n2, तो 6 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 1 इंटू 0 बराबर 6 प्लस 0 कितना आ गया 6, तब 47 57 और 6 ऑप्शन नंबर बी आ गया आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको नोट कर दीजिए, क्योंकि इसमें मिनिमा एक ही को आया और मैक्सिमा है ही नहीं, तो मैक्सिमा नहीं मतलब 0 है, x बराबर 1 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा जी, यहां लिख लीजिए x इक्वल टू 1 नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है, मैक्सिमा नॉर मिनिमा। चलिए नोट कर लीजिए,